हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट और रेजोल्यूशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, इस थ्योरम क्या होता है कि मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है ओ, ठीक है, यहाँ पे एक ओ पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे एक वेक्टर है ए, ठीक है, ए वेक्टर, यहाँ पे एक वेक्टर है कि बी वेक्टर, ठीक है, बी वेक्टर, और यहाँ पे एक वेक्टर है कि सी वेक्टर, ठीक है। तो ये जो ओ पॉइंट है, ये ओ पॉइंट के ऊपर तीन वेक्टर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ओ पॉइंट इक्विलिब्रियम में कब रहेगा, ठीक है। तो ये जो ओ पॉइंट कब इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेगा, तो इसके लिए यहाँ पे देखो कि अगर ये अल्फा एंगल है, ये अगर बीटा एंगल है, ठीक है, और ये अगर गामा एंगल है, ठीक है, तो यहाँ पे जो इक्वेशन बन के आएगा वो पॉइंट को इक्विलिब्रियम रहने के लिए, ठीक है, इक्वेशन होगा कि ए बाई साइन अल्फा, ठीक है, ए बाई साइन अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है कि साइन एक एंगल होता है, ठीक है, साइन अल्फा इक्वल्स टू बी बाई, ठीक है, बी जो हो गया वेक्टर, बी बाई साइन बीटा, ठीक है, इक्वल्स टू सी बाई साइन गामा, ठीक है। तो ए का ऑपोजिट साइन अल्फा, बी का ऑपोजिट बीटा, सी का ऑपोजिट गामा, ठीक है, सी के नीचे गामा, बी के नीचे बीटा, ए के नीचे साइन अल्फा। तो ये हो गया लैमिस थ्योरम। अगर ओ पॉइंट पर तीन वेक्टर काम कर रहा है और एक दूसरे के साथ जो एंगल बन के यहाँ पे रहेगा कि अल्फा बीटा गामा, ठीक है, तो ये हो गया इक्विलिब्रियम पोजीशन रहने के लिए इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दो वेक्टर के बीच में जो एंगल होता है, ठीक है, तो आप बता सकते हो कि आप हम लोग ये वाली जो एंगल है ये लेंगे और ये वाली जो एंगल है ये लेंगे, ठीक है। तो कौन सा एंगल लेंगे, तो ये आपका हो गया θ1 और ये हो गया θ2, ठीक है। तो यहाँ पे भी ए और वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल θ2 है, और यहाँ पे हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल θ1 है, ठीक है। तो क्या लेंगे आप दो वेक्टर के बीच में एंगल मेजर करने के लिए, θ1 और θ2। जरा सोच के बताओ कि यहाँ पे θ1 जो है वो θ2 से छोटा है, ठीक है, लेकिन ऐसे हम लोग नहीं लेते हैं कि छोटा है या बड़ा है। यहाँ पे मेजर करने के लिए हम लोग को एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना कि दो वेक्टर के बीच में जब तुम एंगल निकालने के जाओगे तो तुमको एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से अगर एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे तो ये जो होता है, ठीक है, ए से बी एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जाओ तो जो मिलेगा एंगल उसी एंगल को हम लोग लेंगे छोटा एंगल, ठीक है, ए से बी, ठीक है, ए से बी, ए से बी जब हम लोग बोलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ये एंगल हम लोग लेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपके समझ में आया है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, मान लो हमारे पास एक वेक्टर है कि एक ए वेक्टर है, ठीक है, ये हो गया ए वेक्टर, ठीक है। तो ये जो ए वेक्टर है, ठीक है, मान लो कि ए पॉइंट है, इसी पॉइंट पर ए वेक्टर काम कर रहा है, ठीक है। तो ये फोर्स वेक्टर भी हो सकता है, ठीक है, मान लो कि मैंने इसको फोर्स वेक्टर ही बोला है, ठीक है। जब हम लोग आगे फोर्स के बारे में पढ़ेंगे तो उसके डिटेल्स में, उसके बारे में डिटेल्स हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो अभी इतना याद रखो कि ये फोर्स वेक्टर को हम लोग एफ के द्वारा डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अगर ये फोर्स वेक्टर है एफ, ठीक है, तो ये अगर इस पॉइंट पर काम कर रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक सिंगल वेक्टर को हम लोग दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूं और यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर ये थीटा एंगल कर रहा है, ठीक है, अगर ये थीटा एंगल कर रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, तो ये जो कंपोनेंट है ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा, ठीक है, और ये हो जाएगा एफ साइन थीटा, ठीक है। इसको हम लोग रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलेंगे, ठीक है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। एक वेक्टर को दो कंपोनेंट में डिवाइड करने का जो प्रोसेस है, दो से ज्यादा कंपोनेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो वो जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलेंगे कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो ये वेक्टर अकेला जो काम कर रहा है, ठीक है, ये वेक्टर अकेला जो काम कर रहा है, ये एफ कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा मिलके सेम काम करेगा, ठीक है। तो ये हम लोग करते हैं क्योंकि जो कैलकुलेशन होता है उसको मेजर करने के लिए, ठीक है, ये हम लोग रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर करते हैं। अच्छा, यहाँ पे दो कंपोनेंट मैंने डिवाइड किया है, ठीक है। यहाँ पे अगर थ्री डायमेंशन होता कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, मान लो कि एक वेक्टर है, ठीक है, सॉरी, ये हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है। तो अगर एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है,
ए वेक्टर है, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल किया है, ठीक है, अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल किया है, और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल किया है, ठीक है, गामा ऐसे करके मैं लिख देता हूँ, गामा एंगल किया है। तो ये जो वेक्टर किया है एंगल, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कैसे डिवाइड कर सकते हैं, एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल किया है, तो इसीलिए एक्स एक्सिस का कंपोनेंट ए एक्स हो जाएगा कि ए कॉस अल्फा, ठीक है, कॉस अल्फा, ठीक है, और ए वाई कंपोनेंट हो जाएगा ए कॉस बीटा, ठीक है, कॉस बीटा, और वाई कंपोनेंट के साथ सॉरी जेड कंपोनेंट के साथ थीटा एंगल किया है, ठीक है, सॉरी गामा एंगल किया है, तो ये हो जाएगा ए कॉस गामा, ठीक है। तो ये गामा का साइन होता है, ठीक है, इसको याद रखना। तो ये हो जाएगा कंपोनेंट का डिवीजन, ठीक है। तो अगर जो लाइन है उसके साथ एंगल बन रहा है तो कंपोनेंट हो जाएगा कॉस, ठीक है। अगर नहीं बन रहा है कोई एंगल, मतलब डिनोट करके नहीं रखा है, तो हो जाएगा साइन, साइन, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे देखो एक चीज याद रखना है कि ये जो कंपोनेंट है हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो एफ है, ठीक है, एफ है, ये मान लो कि एक्स कंपोनेंट है, ठीक है, एफ एक्स, ठीक है, और ये हो जाएगा एफ वाई कंपोनेंट, ठीक है। तो एफ इक्वल्स टू हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि रूट ओवर ऑफ, ठीक है, रूट ओवर ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि एफ एक्स एफ वाई दो कंपोनेंट है, और ये जो है ये मॉड वैल्यू, ठीक है। तो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो हम लोग ऐसे करके निकल सकते हैं, ठीक है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकल सकते हैं, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला आता है, निकल के आता है कि, ठीक है, तो अच्छे से देख लेना। मान लो कि ए एक वेक्टर है, ठीक है, ए एक वेक्टर है, ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, ठीक है। यहाँ पे आई क्या है कि यूनिट वेक्टर, जे है यूनिट वेक्टर, के है यूनिट वेक्टर, ठीक है। आई जे के हो गया यूनिट वेक्टर, ठीक है। और ये जो ए एक्स ए वाई ए जेड हो गया जो कंपोनेंट का वैल्यू, ठीक है। तो ए को वेक्टर हम लोग ऐसे डिनोट कर सकते हैं। अगर ए का मैग्नीट्यूड लिया जाए तो कैसे हम लोग लिख सकते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया प्रोसेस, ठीक है। अगर तुमको किसी वेक्टर दिया गया है तो ऐसे भी लिख सकते हो। मान लो कि ऐसे दिया है, ठीक है, ए वेक्टर इक्वल्स टू 3i प्लस 4j, ठीक है, प्लस 5k, ऐसे दिया है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ठीक है, रूट ओवर ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, इसका जो वैल्यू आता है वो हो जाएगा मैग्नीट्यूड, ठीक है। अच्छा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो पता चल गया कि कैसे निकल सकते हैं। अब आता है कि क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट में, ठीक है, क्योंकि इससे डायरेक्शन भी पता चल जाएगी। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होता है कि दो फॉर्मूला आता है, ठीक है, और उससे जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकल सकते हैं हम लोग, ठीक है। कैसे निकल सकते हैं, मान लो कि दो चीज़ होता है, ठीक है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है, और एक चीज़ होता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। तो ए क्रॉस बी वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है कि मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा, ठीक है, और ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, ठीक है, कॉस थीटा, ठीक है। ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है कि ए बी कॉस थीटा, और ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है कि ए बी साइन थीटा, ठीक है। तो ये हो क्रॉस थीटा साइन थीटा। अच्छा, यहाँ पे तुम लोग बता सकते हो कि कॉस थीटा का जो 0 to 90 डिग्री के बीच में अगर लिया जाए, ठीक है, थीटा का वैल्यू अगर 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में अगर लिया जाए तो ए डॉट बी के केस में, ठीक है, क्या होगा कि मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगा, ठीक है, और मिनिमम वैल्यू कब मिलेगा, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगा, कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू मिलता है कॉस 0, ठीक है। कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है। तो थीटा की वैल्यू जब लोग जब 0 होगा 0 डिग्री तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा ए डॉट बी के केस में, और मिनिमम वैल्यू क्या होता है कि थीटा का वैल्यू जब 90 डिग्री होगा तो मिनिमम वैल्यू मिलेगा, क्योंकि कॉस 90 0 होता है, ठीक है। कॉस 90 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, तो इसीलिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ए क्रॉस बी के केस में क्या होगा कि इसका ऑपोजिट होगा, क्योंकि साइन 0 में
साइन 0 में 0 मिलता है, साइन 90 में 1 मिलता है। तो साइन 90 में 1 मिलता है, इसीलिए मैक्सिमम वैल्यू थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री में मिलेगा, और जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 डिग्री में मिलेगा, ठीक है। और सो यहाँ पे क्या निकल के आता है कि मैक्सिमम वैल्यू थीटा इक्वल्स टू 0, तो थीटा 0 मीन्स ये पैरेलल वेक्टर, ठीक है। अगर ये पैरेलल वेक्टर है तो ओनली दैट टाइम यू गेट द, यहाँ पे थीटा 0 डिग्री होगा, ठीक है, थीटा 0 डिग्री होगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मिलता है थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। और 90 डिग्री मतलब ये हो गया और ये हो गया, ठीक है, 90 डिग्री, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज़ है कि ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, ठीक है। इसको हम लोग कैसे बोलेंगे कि कैसे डिनोट करेंगे, ठीक है। अच्छा, मान लो कि यहाँ पे हो गया, मान लो कि ये ए वेक्टर है, ठीक है, और ये बी वेक्टर, ठीक है। तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, ठीक है। तो इसको तो हम लोग बोलेंगे कि मॉड ऑफ ए, ठीक है, मॉड ऑफ ए वेक्टर। और ये जो टर्म है बी कॉस थीटा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा, इसको ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं ताकि तुम समझ सको, ठीक है। ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर, ठीक है, और ये हो गया एंगल थीटा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो बी कॉस थीटा क्या होगा कि ये जो हो गया एंगल, ये हो गया बी कॉस थीटा। ये जो बी वेक्टर है, ठीक है, ये जो बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल किया है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने बोला था कि ये थीटा जिस लाइन के साथ बन रहा है, ठीक है, वो एंगल हो जाएगा कॉस थीटा। तो ये जो हो गया बी कॉस थीटा कंपोनेंट, ठीक है। तो ये जो टर्म है बी कॉस थीटा, इसको हम लोग बोलेंगे कि प्रोजेक्शन ऑफ बी अपन ए, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ बी क्या बोलेंगे कि प्रोजेक्शन, ये टर्म ओनली ये बी कॉस थीटा टर्म, ठीक है, ओनली ये बी कॉस थीटा टर्म हम लोग बोलेंगे कि प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए क्या हो गया, बी कॉस थीटा कंपोनेंट, ठीक है। अच्छा, ये हो गया ए डॉट बी का सारे के सारे कंसेप्ट, ठीक है। और इसके बाद आता है कि ए क्रॉस बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ बी साइन थीटा। यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन कैसे लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्शन हम लोग कैसे लेते हैं, यहाँ पे एक चीज याद रखना है कि ए डॉट ए बी साइन थीटा, ठीक है, यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर ले लेता है कि एन, ठीक है। मैंने बोला है कि वेक्टर जब होता है इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। ए बी साइन थीटा ये जो पोर्शन है ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, और ये डिनोट करता है कि डायरेक्शन, ठीक है। वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ पे है, मैंने बोला था कि ट्रायंगल लॉ में क्या होता है कि और पैरेललोग्राम में क्या होता है कि ऐसे एक वेक्टर होता है, ठीक है, ऐसे एक वेक्टर होता है, और इसका जो पैरेललोग्राम में क्या होता है कि इसका जो डायगोनल है वो डिनोट करता है कि रिजल्टेंट, ठीक है। और ट्रायंगल लॉ में क्या होता है कि ये यहाँ पे एक वेक्टर होता है, यहाँ पे एक वेक्टर होता है, और इसका जो ऑपोजिट डायरेक्शन ये डिनोट करता है कि रिजल्टेंट, ठीक है। तो ये हो गया डायरेक्शन, ठीक है। एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, और इसका जो ऑपोजिट सीक्वेंस डायरेक्शन होता है रिजल्टेंट का डायरेक्शन, ठीक है। तो ए क्रॉस बी साइन थीटा के केस में क्या होगा कि यहाँ पे ये जो ए बी साइन थीटा ये क्या डिनोट करते हैं कि अगर एक पैरेललोग्राम वहाँ पे है, ठीक है, अगर एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ए हो गया ए वेक्टर, ये हो जाएगा बी वेक्टर, ठीक है। तो ये जो ए बी वेक्टर का अगर दो साइड डिनोट करते हैं पैरेललोग्राम का, तो इसका जो एरिया होगा, ठीक है, इसका जो एरिया होगा ये डिनोट करेगा ए बी साइन थीटा में, मतलब जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड को डिनोट करेगा इसका जो एरिया, ठीक है। और ये जो एन है ये डिनोट करेगा डायरेक्शन। तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर, ठीक है, इसका परपेंडिकुलर ऐसे करके, ठीक है। तो ये जो व्हाइट बोर्ड है इसका परपेंडिकुलर मतलब ऐसे करके, ठीक है, ऐसे परपेंडिकुलरली होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया है कि कैसे हम लोग ए क्रॉस बी का साइन थीटा और ए क्रॉस बी और ए डॉट बी का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो इसका कुछ प्रॉपर्टीज है वो देख लेते हैं कि एक्चुअली क्या होता है। तो आई होप कि आपने ये नोट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कुछ लॉज
लाइक कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, तो ये सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में आ जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट का कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है कि ए डॉट बी, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट होता है कि ए डॉट बी, ठीक है, ए डॉट बी, ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। और स्केलर प्रोडक्ट में प्रॉपर्टीज क्या है, फर्स्ट जो होता है कि एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है कि ए डॉट बी, ठीक है, इक्वल्स टू बी डॉट ए, ठीक है। तो ए डॉट बी का क्रॉस डॉट प्रोडक्ट बी डॉट ए का डॉट प्रोडक्ट के साथ इक्वल होगा, ठीक है। ये हो गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। दूसरा जो प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ए वेक्टर है डॉट बी प्लस सी वेक्टर है, ठीक है। तो ये इक्वल हो जाएगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी, सॉरी, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ठीक है। तो ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। तीसरा जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, अगर ए डॉट ए ऐसे हम लोग करते हैं तो क्या मिलेगा, ए मॉड ऑफ ए, ठीक है। तो ये हो गया सेम वेक्टर, तो यहाँ पे एंगल हो जाएगा कॉस थीटा, थीटा की जगह हम लोग लिख सकते हैं कि 0 डिग्री, ठीक है। कॉस 0 इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया स्क्वायर ऑफ वेक्टर, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टीज, अगर सेम है यूनिट वेक्टर, ठीक है, तो यूनिट वेक्टर को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं कि आई जे के, ठीक है। के हो गया एलोंग जेड एक्सिस, जे हो गया एलोंग वाई एक्सिस, आई हो गया एलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट लिया जाए, तो अगर सेम यूनिट वेक्टर है, ठीक है, सेम यूनिट वेक्टर आई डॉट आई, ठीक है, जे डॉट जे, ठीक है, और के डॉट के, ठीक है, सेम यूनिट वेक्टर है तो 1 मिलेगा। अगर डिफरेंट है, ठीक है, आई डॉट जे या तो जे डॉट के, ठीक है, डिफरेंट यूनिट वेक्टर की केस में 0 मिलेगा, ठीक है। यूनिट वेक्टर सेम है तो 1 मिलेगा फॉर द डॉट प्रोडक्ट मीन्स स्केलर प्रोडक्ट के केस में, और यूनिट वेक्टर डिफरेंट है तो 0 मिलेगा, ठीक है। तो आई होप कि ये समझ में आया कि प्रॉपर्टीज मैं क्या डिस्कस करना चाह रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अगर ऐसे करके दिया होता है तो ऐसा इसको नोट कर लेना, मैंने रिमूव कर दिया, थोड़ा नोट करना है तो पीछे जाके थोड़ा नोट कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा वीडियो को पीछे करके, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ है कि मान लो ए वेक्टर है, ठीक है, ठीक है, ए वेक्टर है कि ए एक्स आई वेक्टर प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के वेक्टर, ठीक है, यूनिट वेक्टर। और एक दूसरा वेक्टर की बी एक्स इसका कंपोनेंट है, ठीक है, प्लस ए सॉरी बी वाई जे है, ठीक है, यूनिट वेक्टर, और बी जेड के यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का क्या होगा, ए एक्स के साथ बी एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए एक्स बी एक्स, यूनिट वेक्टर है ए आई, तो सेम यूनिट वेक्टर के केस में 1 मिलेगा, ठीक है, सेम यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन 1 मिलेगा, ठीक है, प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ठीक है, क्योंकि सेम यूनिट वेक्टर है। और बाकी जितना सारा केस बनेगा कि ए एक्स के साथ बी वाई, ए वाई के साथ बी जेड, ए जेड के साथ बी एक्स, ठीक है, ये जो मल्टीप्लिकेशन है उसके उसी केस में 0 मिलता है, इसीलिए हम लोग को 3 टर्म्स मिलेगा, ठीक है, इसीलिए हम लोग को 3 टर्म्स मिलेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया है क्या होता है एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। और बाकी जितना भी सारे प्रॉपर्टीज है वो मैंने डिस्कस कर दिया। मैक्सिमम वैल्यू कब मिलता है, मिनिमम वैल्यू कब मिलता है, वो भी मैंने डिस्कस कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया डॉट प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज। अब हम लोग देखेंगे कि वेक्टर प्रॉपर्टीज मीन्स वेक्टर प्रोडक्ट का कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ये मैं रिमूव कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वेक्टर प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, तो मैं डिस्कस करूँगा। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे इसको वेक्टर प्रोडक्ट कर देते हैं, ठीक है, वेक्टर, ठीक है, वेक्टर ए क्रॉस बी, ये हो गया वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर लिख सकते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी प्लस सी, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी, ठीक है, प्लस ए क्रॉस सी, ठीक है।
ये हो गया। अगर दो वेक्टर इक्वल है, ठीक है, ए क्रॉस ए, तो डॉट प्रोडक्ट के केस में हम लोगों ने देखा कि ए क्रॉस ए डॉट ए स्क्वायर बन जाता है, क्योंकि कॉस थीटा थीटा की वैल्यू 0 होता है, ठीक है, और ए स्क्वायर बन जाता है। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट के केस में और वेक्टर प्रोडक्ट के केस में ये 0 हो जाएगा, ठीक है, टोटली 0 हो जाएगा, ठीक है। ए क्रॉस ए 0 हो जाएगा, क्योंकि ए क्रॉस ए मीन्स वहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है, और साइन 0 में क्या होता है कि 0, ठीक है। तो वेक्टर प्रोडक्ट के केस में सेम, अगर वेक्टर है तो 0 हो जाएगा। तो यूनिट वेक्टर जो होता है वहाँ पे भी सेम चीज़ होगा, आई क्रॉस आई, ठीक है, आई क्रॉस आई, और जे क्रॉस जे, और के क्रॉस के, ठीक है, ये हो जाएगा 0। जबकि डॉट प्रोडक्ट के केस में यहाँ पे 1 मिलता था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आई, ठीक है, जे और के, यहाँ पे ऐसे करके लिख लो, और यहाँ पे ऐसे करके सर्कल बना लो, ठीक है। तो आई जे का क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, आई जे का क्रॉस प्रोडक्ट के मिलेगा, ठीक है, आई जे का क्रॉस प्रोडक्ट के मिलेगा, जे के का क्रॉस प्रोडक्ट आई मिलेगा, ठीक है, जे के का क्रॉस प्रोडक्ट आई मिलेगा, और के आई का क्रॉस प्रोडक्ट जे मिलेगा, के आई, ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट सॉरी के आई का क्रॉस प्रोडक्ट जे मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसको सर्कल की तरह दिखाया, आई जे का क्रॉस प्रोडक्ट के मिलेगा, जे के का क्रॉस प्रोडक्ट आई मिलेगा, के आई का क्रॉस प्रोडक्ट जे मिलेगा, ठीक है। और इसको अगर रिवर्स कर दो कि जे पहले जे उसके बाद आई, तो ये हो जाएगा माइनस के, ठीक है। इसको भी रिवर्स कर दो, माइनस जे हो जाएगा, आई को आगे ले आओ तो ये माइनस जे हो जाएगा, ठीक है। तो ये था रूल, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया है। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट, अच्छा इसको नोट कर लो, मैं नोट कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है कि मान लो कि दो वेक्टर है, यहाँ पे वेक्टर है कि ए वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर को लिखता है कि a1 आई प्लस b1 जे प्लस c1 के, ठीक है। और बी वेक्टर को हम लोग लिखते हैं कि a2 जे प्लस b2 जे, ठीक है, प्लस c2 के, ठीक है। तो ये जो ए वेक्टर हो गया, ये जो बी वेक्टर हो गया, ठीक है। तो ए और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे हम लोग निकल सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। अगर मॉड ऑफ ए क्रॉस बी हम लोग निकलते हैं तो कैसे निकल सकते हैं, डिटर्मिनेंट मेथड है, ठीक है, उसके द्वारा हम लोग निकल सकते हैं। तो यहाँ पे आई, यहाँ पे जे, यहाँ पे के, ऐसे करके लिख लो, ठीक है। यहाँ पे a1 b1 c1, यहाँ पे a2 b2 c2, ठीक है। उसके बाद डिटर्मिनेंट मेथड क्या बोलता है कि आई लिख लो ऐसा करके, ठीक है। उसके बाद आई को छुपा के b1 c2 माइनस b2 c1, ठीक है। तो b1 c2, ठीक है, b1 c2 माइनस, पहले इस तरफ जाएंगे हम लोग, पहले ऐसे जाएंगे उसके बाद ऐसे, ठीक है। तो b1 c2 माइनस b2 c1 माइनस देंगे, ठीक है, माइनस जे, अभी जे को छुपाएंगे और आई और के को देखेंगे, a1 c2 माइनस a2 c1, ठीक है। तो a1 c2 माइनस a2 c1, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्लस लिखेंगे, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, इसको याद रखना, ठीक है। यहाँ पे तुम लोग प्लस भी दे सकते हो, लेकिन मैंने आपको सीक्वेंस समझाने के लिए माइनस लिखा है, ठीक है। प्लस के, ठीक है, तो यूनिट वेक्टर के प्लस, तो के को छुपाएंगे, अब हम लोग देखेंगे कि जे आई और जे कॉलम, a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है, a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। तो ये हो जाएगा a क्रॉस बी का जो मॉड, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया है कि कैसे हम लोग ए क्रॉस बी, ए डॉट बी, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कैसे हम लोग निकल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि अगर दो वेक्टर, अगर एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, इसका हम लोग कंपोनेंट निकल रहा है, ठीक है। तो इसका जो कंपोनेंट है, अगर वो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, ठीक है, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, तो वो जो कंपोनेंट हो जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ठीक है, कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का बोलेंगे कि अगर एक वेक्टर का कंपोनेंट एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है,
ठीक है, तो ये हो जाएगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट।